If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. Hi folks, welcome to my channel. I am Nisha Agarwal. Well, you guys keep on asking me several questions related to resume. What should be the format, the content, font size, etc, etc, etc. Recently, I got my resume polished from industry experts and I thought to share some tips with you guys as well. So, check your resume and update it after watching this video. As you can see here, I have pinned my resume on the screen and I have created this one-page resume. अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेंशन करने के लिए तो आप दूसरा पेज ले सकते हैं, अदरवाइज यू शुड ट्राई टू अकोमोडेट एवरीथिंग इन सिंगल पेज. ओके, क्योंकि 2 पेजेस के बाद यूजुअली बोरिंग हो जाता है और रिक्रूटर्स नहीं पढ़ना पसंद करते हैं उतना. राइट, सो हेयर विल प्रोसीड. टॉप पे मैंने अपना नाम मेंशन किया है, देन आई हैव मेंशन सिटी एंड स्टेट एंड देन माय मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस फॉलोड बाय लिंक्डइन आईडी. सो यहाँ पर मैंने सिटी इसलिए मेंशन की है और पूरा एड्रेस इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि दे डू नॉट केयर अबाउट इट. दे जस्ट वांट टू नो आप अभी किस सिटी में रह रहे हो. सो आपकी जो करंट सिटी है यू मेंशन दैट. और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल जॉब्स देन ऑल्सो सिटी, स्टेट एंड योर कंट्री इज़ रेलिवेंट. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर. अब यहाँ पर मैंने समरी ऐड नहीं की है, बट अगर आपको चाहिए कि आपको ऐड करनी है, योर समरी शुड बी प्रोफेशनल. उसको पढ़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, ताकि रिक्रूटर को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. क्योंकि अगर आप एक समरी मेंशन कर रहे हैं देन ऑब्वियसली दे विल गो थ्रू इट. राइट, फर्दर समरी के बाद आप लिख सकते हैं एजुकेशन. एजुकेशन में मैंने यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया है अपना कॉलेज और कॉलेज में जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं वो. उसके बाहर मैंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है जैसे कि 12th और 10th. बट अगर आप एक फ्रेशर हैं और अगेन यू वांट टू फिल इन दी स्पेस देन यू कैन मेंशन योर ग्रेजुएशन, 12th, 10th. इवन इफ अगर आप एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप फर्स्ट योर ग्रेजुएशन, देन योर 12th एंड देन योर 10th. अर्लियर वी यूज टू क्रिएट बॉक्सेस और बॉक्सेस में हम अपनी एजुकेशन फिल करते थे, बट नाउ द फॉर्मेट हैज़ चेंज्ड. बॉक्स आपको नहीं बनाना है, लाइन टू लाइन आपको मेंशन करना है क्योंकि जो सिस्टम है वो बॉक्सेस रीड नहीं करता है. आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है कॉलेज में या स्कूल में तो आप खाली कॉलेज नेम और CGPA और योर स्कूल एंड देन योर ग्रेड यू कैन मेंशन दैट. ओके, देन वी हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. जिन लोगों के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग यहाँ पर इंटर्नशिप्स मेंशन कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं जिन पे उन्होंने काम किया है. आपने कभी डिजिटल मार्केटिंग में काम किया है या फिर यू हैव एडिटेड वीडियो, सो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर. उससे रिक्रूटर को लगेगा कि यस कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा है. देन वी हैव लाइक हियर आई हैव मेंशन माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. सो आई हैव वर्कड इन 2 कंपनीज लेट्स से एंड उनका एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. सो सबसे पहले मैंने मेंशन किया अपनी करंट कंपनी, उसके बाद मेरी प्रीवियस कंपनी, उसके बाद उससे पहले वाली कंपनी एंड आई हैव मेंशन द टेन्योर एज वेल. सबसे पहले आएगा डेजिग्नेशन, देन कंपनी नेम, देन कब से कब तक वहाँ पर काम किया एंड देन द लोकेशन. उसके नीचे आएंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, KRA. सो उसमें आपको मेंशन करना है कि आपने कंपनी में क्या क्या किया, क्या क्या टास्क थे आपके, क्या आपने अचीव किया है. ओके, एंड देन सिमिलरली आपकी दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे. देन कम्स योर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स. अगेन अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास प्रोफेशनल अचीवमेंट्स नहीं हैं ऑफ कोर्स, तो आप वहाँ पर आपके स्कूल के, कॉलेज के अचीवमेंट्स मेंशन करेंगे. जैसे कि अगर आप किसी सोसाइटी के पार्ट हैं और वहाँ पर आपको कोई अवार्ड मिला या कोई सर्टिफिकेट मिला, दैट यू कैन मेंशन. या फिर आपने स्टेट लेवल पे जाके या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया या फिर एनीथिंग यू नो द अचीवमेंट, आप वो मेंशन कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर फ्रेशर्स एंड जो भी लोग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप किसी सोसाइटी के पार्ट हैं तो वो एक्सपीरियंस के अंडर में आप लिख सकते हैं जिस भी सोसाइटी के आप पार्ट हैं, जो भी आप वहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं. सो हेयर आई मेंशन माय प्रोफेशनल अचीवमेंट्स. बॉटम में मैंने मेंशन किया है स्किल्स एंड इंटरेस्ट. यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सबसे पहले लैंग्वेजेस, देन सर्टिफिकेशन, टेक्नोलॉजीज, इंटरेस्ट. सो लैंग्वेजेस में आई नो 2 लैंग्वेजेस, सो आई मेंशन दोस. लैंग्वेज के साथ में आपको मेंशन करना चाहिए कि आप किस लेवल पे उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं.
देन वी हैव सर्टिफिकेशन, सो सर्टिफिकेशन जो भी है मेरे पास, आई मेंशन दोज. देन टेक्नोलॉजीज, जिन भी टेक्नोलॉजीज़ पे मैंने काम किया है, जैसे CRMs पे काम किया है, आई मेंशन दोज. देन इंटरेस्ट, सो एज आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल, ऑफ कोर्स आई मेंशन दैट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी मैं किसी इंटरव्यू में जाती हूँ, रिज्यूमे ऑब्वियसली उनके पास होता है. एंड कभी कभी रिक्रूटर्स ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल देख कर आते हैं, कभी कभी मेरे सामने ही देखते हैं. सो दैट एक्चुअली मेक्स मी मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि येस, मैं शायद अपनी वीडियोस से किसी ना किसी की हेल्प कर पा रही हूँ. सो एडिंग वैल्यू. Okay, so this is first format which I wanted to share with you guys. I have another format as well जो कि 2 पेजेस का है. फॉर फ्रेशर्स आइड से, क्योंकि स्पेस आपको फिल करना है रिज्यूमे में, सो आपको अपनी सोसाइटीज़, आपके अचीवमेंट, सर्टिफिकेशंस, यू शुड मेंशन दोस. और अगर आपके पास अभी ऐसे सर्टिफिकेशंस या आपकी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है, यू शुड स्टार्ट गेटिंग इनटू इट, क्योंकि ये आपको आगे चलकर बहुत हेल्प करेगा. ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अलॉट. कुछ कोर्सेज कर लेने चाहिए, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं कौरसेरा पे, लिंक्डइन पे, so many courses are available out there, right? और बहुत सारे free of cost courses भी available हैं. Now I'll share the second format of resume which I like more, but yeah, it really depends. आप कहाँ पर, किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. Again, I have pinned my resume on the screen, as you can see. ये 2 पेजेस का रिज्यूमे है. ऑन द टॉप आई मेंशन माय नेम और उसके नीचे मैंने समरी लिखी है एंड ऑल्सो मैंने अपनी इमेज इंसर्ट की है इस रिज्यूमे में. पर्सनली आई लाइक दिस मोर, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट द रिक्रूटर है, राइट? कुछ कंपनीज में दे कंसीडर दिस एंड मोस्टली कंपनीज में दे कंसीडर 1 पेज वाला रिज्यूमे. अगर आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग और समवेयर लाइक जहाँ पर आपको अपना कंटेंट शो करना है, फिर आपके फेस से फ़र्क पड़ेगा उस कंपनी में, तो आपको वहाँ पर इस टाइप का थोड़ा अट्रैक्टिव रिज्यूमे बनाना चाहिए. ओके, सो हेयर एज वी कैन सी आई मेंशन माय कॉन्टैक्ट on the top and then I have career highlights and I have mentioned education background. Again, I have mentioned only my bachelor's and then core skills. So उस वाले रिज्यूमे में I have not mentioned any core skills as such. मैंने उस रिज्यूमे में जो कोर स्किल्स हैं वो अपनी राइटिंग में, जो मेरा कंटेंट है उसी में मैंने ऐड कर दी हैं. सो मैंने अलग से वहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं. देन वी हैव इंटरेस्ट एंड अदर्स, अगेन सिमिलर. ओके, एंड देन नेक्स्ट पेज में मैंने पूरा रखा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. सेकेंड पेज पे मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन किया है अपना सारा. फर्स्ट पेज पे कॉन्टैक्ट, हाईलाइट्स, स्किल्स, बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड अदर्स. सो यू कैन ऑल्सो डू इट, मतलब आप भी ऐसा बना सकते हैं. कंटेंट इज सिमिलर, फॉर्मेट इज़ डिफरेंट. अगर आप एक इंटरनेशनल कंपनी में या फिर अब्रॉड जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 पेज वाला बिना पिक्चर का रिज्यूमे इज़ रिकमेंडेड. अगर आप एयर हॉस्टेस या फिर जहाँ पर आपकी फेस वैल्यू मैटर कर सकती है, वहाँ पर आप सेकंड फॉर्मेट वाला रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं. और अगर आप एयर हॉस्टेस के लिए रिज्यूमे भेज रहे हैं तो इसी में आपको अपना हाइट, वेट, पासपोर्ट नंबर भी मेंशन कर देना चाहिए. नाउ बेसिक्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप रिज्यूमे क्रिएट करते हैं. जो आपका फॉन्ट साइज़ है उसको आप 10 रखिए. जो आपका फॉन्ट स्टाइल है उसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत करिए. पूरे रिज्यूमे का एक ही आप स्टाइल रखिएगा जो कि कॉमन होना चाहिए, ईजिली विजिबल होना चाहिए. आई हैव यूज कैलिबरी है. ओके, एंड देन इरेगुलर स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प. सेक्शन जो आपके टाइटल्स हैं वो पर्टिकुलर होने चाहिए, जैसे कि करियर हाइलाइट्स या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, दैट. देन वी हैव रिपीटेटिव वर्ड्स उतने नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी या बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए. रिज्यूमे का फॉर्मेट आपका PDF होना चाहिए. फर्दर अगर आप एक इमेज इंसर्ट कर रहे हैं अपने रिज्यूमे में तो वो प्रोफेशनल पिक होनी चाहिए. इंस्टाग्राम की पिक प्लीज़ मत लगाइएगा. एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी है, इनकरेक्ट डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, ये सब बहुत बहुत मैटर करेगा. फिलर्स भी आपको यूज़ नहीं करने चाहिए. दैट शुड बी क्रिस्प एंड सॉर्टेड. यू कैन यूज़ बुलेट पॉइंट्स एंड जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड अपने रिज्यूमे में वर्ड्स ऐड करिएगा, क्योंकि आजकल कीवर्ड रिसर्च ज़्यादा होती है. सो यार, दीज वर अ फ्यू टिप्स फ्रॉम माई एंड एंड हाउ योर रिज्यूमे शुड लुक. आई मीन द अपडेटेड रिज्यूमे, क्योंकि अब फॉर्मेट चेंज हो गया है. सो यू शुड ऑल्सो अपडेट योर रिज्यूमे अकॉर्डिंगली.
I am sure that these tips will help your resume to get shortlisted and you will get that call for first round of interview, of course. So yeah, all the very best for your interviews. And yeah, if you have any other doubt, you can mention that in the comment section below. Otherwise, you can DM me as well on my Instagram account. So yeah, if you feel like this video can help anybody else as well, do not forget to share this video. If you like watching my videos, then you should subscribe my channel and you can hit the like button if you like this video or if it was helpful in any way. So yeah, take care. Cheers to life. Bye bye.